हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इमेजिन कल्पना। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं आ चुकी हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेके। सडनली मेरे दिमाग में अभी आया है, रात के 9 बज रहे हैं और बस ऐसे ही कुछ काम करते करते कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने सुना मेरे फ्रेंड्स या फिर कई जगह है। अभी मेरे आस पड़ोस की बात है, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन है मेरे बहुत खासे पड़ोसी के। तो मैंने सुना एक चीज़, तो मेरे दिमाग में रहा नहीं गया मुझे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। और ये इतना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अच्छा मुझे कोई जगह नहीं मिला कि लगा कि मैं वहाँ कंफर्ट हो सकती हूँ, अपनी बातों को रख सकती हूँ। तो मैं रात 9 बजे वीडियो बनाना पसंद की हूँ कि चलो ठीक है, मतलब मुझे रहा ही नहीं जा रहा था कि कब मैं शेयर करूँ। तो फिर मैं आ गई आप लोगों के सामने। ये बहुत, देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन है बहुत बड़ी और बहुत गहरी बातें। जी हाँ, ये हमारे सोशल से जुड़ी हुई बातें हैं, हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई बातें, रिश्तेदारों से जुड़ी हुई बातें हैं। और ये इसको लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते, इतना ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो बातें हैं जो कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आम सी बातें हैं। ये बात है कि अगर हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान तो है, ये जाहिर सी बात है, वो तो कभी नहीं जाने वाला, मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा। भले ही कितना हम लड़कियां कमा लें, इक्वल कर लें, फिर भी नहीं जाएंगे। कई लोग तो इसको गलत भी लेते हैं कि लड़कियां कमाती हैं तो वो सिर्फ अपने खर्चे उठाती हैं, घर परिवार नहीं चलाती हैं। ऐसी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं, थिंकिंग की बात है, फिर भी सोचें, फिर जुबान है भाई, कोई कुछ भी कह सकता है। तो खैर कोई नहीं, लेकिन जो सोसाइटी है वो लड़कियों को ना माना था और ना अभी मानता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस कपल के, जिस घर में क्या उनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो क्या कोई उनका अस्तित्व नहीं होता है क्या मैं सही हूँ या गलत? आप लोग बताइएगा जरूर से मेरी बातें सुन करके। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखा है कि कई लोग हैं ऐसी सोसाइटी में हमारे जिनको कोई बेटे नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं। एक भी बेटा नहीं है, गौर से सुनिए, एक भी बेटा नहीं है। और वो सारी बेटियों की शादियां करवा दिए हैं, लेकिन आज उनके बुढ़ापे का जो अपने जीवन का है, जो है लाइफ का लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब कि अब जीवन काल पूरा हो चुका है। अब उनको आराम की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, जो कि उनको कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि उनके लिए, हाँ, और सेवा के लिए कोई आया भी है तो एक लड़की आई हुई है उनकी, जो अपने ससुराल वाले से, अपने पति से, अपने पूरे रिश्तेदारों से, ये कहा जाए तो अपने खास, जैसे होता है कि ससुराल वाले रिश्तेदार तो अलग है, लेकिन अपने खुद के रिश्तेदारों से भी लड़ झगड़ के आई है। ये मुझे कि अरे शादी हो चुकी है तो तुम अपने जाके ससुराल संभालो, यहाँ कहाँ आ गई हो? तो वो आई है अपनी माँ की सेवा करने के लिए, यहाँ रुकी हुई है। और वो अभी से नहीं रुकी हुई है, 7-8 साल से ऊपर हो गया, 10-12 साल हो गया उनको अपना ससुराल छोड़े हुए। छूटा नहीं है, आना जाना होता है, 10 दिन 2 दिन 5 दिन ऐसे होता है, फिर आकर के मतलब प्रॉपर यहीं की निवास उनको ठहरा दिया गया है, अपने बच्चे के साथ रहती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर उनकी लड़की की शादी हो चुकी है तो किसी घर में, तो बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बच्चों की ज़रूरत है, बहू बेटी की लोगों को ज़रूरतें होती हैं, बुढ़ापे में सेवा की ज़रूरत होती है, उनको आराम की ज़रूरत होती है। तो जो सास ससुर होते हैं तो वो अपने ओल्ड एज में अपने बेटे और बहू के घर चले जाते हैं, ताकि बहू सेवा करेगी, बेटा सेवा करेगा, बीमार पड़ना होगा, दवा वगैरह हर तरीके से उनको संतुष्टि होती है। तो जब एक लड़का अपने माँ बाप को देख सकता है उनकी बुढ़ापे में, गौर से सुनिएगा, जब एक लड़का बुढ़ापे में अपने माँ बाप को देख सकता है, तो क्या उसका इतना फर्ज नहीं बनता है कि एक लड़की जो अपने 25 साल का रिश्ता तोड़ी नहीं है, फिर भी भूल करके वो आई हुई है आपके लाइफ में, आपके घर परिवार को अपना समझ के पूरा एकदम एकदम संजो के रख रही है, तो आपको इतना फर्ज नहीं है कि अपने आप ही माँ बाप को अपने माँ बाप समझ के वो आपकी माँ बाप की सेवा कर रही है, दिन रात लगी हुई है, जॉब भी नहीं करती है लड़कियां उनकी सेवा करने के लिए कि चलो ठीक है, परिवार है, सास ससुर है, बुढ़ापा है, तो इतना अपना अफोर्ट डालिए, अपने जीवन का इतना अहम हिस्सा उनको दे दे रही है आपके माँ बाप के लिए। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि अगर उसका कोई भाई नहीं है, उस लड़की का कोई भाई नहीं है, तो जब उस लड़की के माँ बाप कष्ट में होते हैं, उस उम्र में, बुढ़ापे में जिसे कहते हैं, वो तो सबको आनी है, तो उनको भी है, तो आपका क्या कर्तव्य नहीं बनता है कि आप उस लड़की के भी माँ बाप को सहारा दो?
कहते हैं ना, अगर आप हो दामाद हो तो दामाद तो बेटे के जैसा होता है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं अगर ससुराल जाऊं तो मुझे दामाद ना कहा जाए, बेटे का औहदा दिया जाए। लेकिन बेटे की तरह आपको बनना भी तो पड़ेगा कि उनके बुढ़ापे में आपको काम आना है। जैसे आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग उनके बेटे हो, आपको एकदम जहन में याद है, उनको भी याद है कि मेरा बेटा है। तो ऐसे उनके लिए भी तो आपको बनना पड़ेगा, अपने सास ससुर के लिए, कि उनको भी बोलने में हिचक ना हो, या फिर उनके बोलने से पहले ही आप समझ जाओ। तो ऐसा हमारी सोसाइटी क्यों ऐसा कर रही है कि नहीं, ससुर अपनी बेटी के ससुराल नहीं जा सकते हैं, रहने नहीं जा सकते हैं, या फिर गए भी हैं तो 4 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन में वापस ही आ जाना है, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, नहीं रहना है। ये क्यों धारणा दी गई है? अगर किसी के घर बेटा नहीं है तो अरे बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटियां तो है ना, जाहिर सी बात है, शादी हो गई है तो अपना ससुराल संभाल रही है, तो ससुराल के साथ साथ सास ससुर के साथ साथ एक जिम्मेदारी और सही क्यों नहीं ले सकते हैं? क्यों उनको बेटे की जरूरत पड़ेगी? या इस उम्र में कोई कहाँ जाए? या फिर क्या अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए अपने ससुराल वाले से लड़ झगड़ के, पति से लड़ झगड़ना ही झगड़ेंगे तो ही उनकी सेवा हो पाएगी? क्या ससुराल वाले का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उनके दामाद का कोई कर्तव्य नहीं है अपने सास के प्रति? ये कोई बात नहीं होती। मैंने सुना तो मैं बड़ा सोच में पड़ गई, शायद मुझे अपनी बातों को रखने नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा घर है तो ये आपका घर नहीं है, आप यहाँ रिश्तेदार हो। अरे बुढ़ापे में यार, कुछ सालों की बात है, उनकी सेवा करो, उनको रहने दो ना घर में। तुम्हारे जैसे एक लड़की तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझ के उनकी सेवा कर रही है, तो तुम भी यही समझो ना कि ये मेरे माँ बाप हैं, मैं भी इनकी सेवा करूँ, उनको घर में लाओ, इनका कोई बेटा नहीं, इनकी देख रेख करने वाला नहीं है, तो आप भी करो ना, आपका भी उतना ही कर्तव्य है। क्यों भूल जाते हैं लोग कि एक लड़की का जितना कर्तव्य लड़के के माँ बाप की सेवा करना, उतना ही कर्तव्य लड़के का भी होना चाहिए उस लड़की के माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो ये सोसाइटी की जो थिंकिंग है कि नहीं, हमको सिर्फ लड़का है तो अपने माँ बाप की ही सेवा करेगा, और लड़की है तो उस लड़की है तो ससुराल वाले की ही सेवा करेगी, नहीं, ये गलत है। और कभी भी मैंने बहुत जगह ऐसा सुना कि लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर 2-4 दिन रह लिए हैं लड़की के घर वाले तो उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत, ताकि वो इनडायरेक्टली बिना कुछ कहे इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो छोड़ के चले जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, उनसे मतलब नहीं होता। तो ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा सबको आता है। एक वक्त पे आपकी जगह वो लोग खड़े थे, तो ऐसा भी आएगा कि एक वक्त पे उनकी जगह आप खड़े होंगे। तो इस बात को याद रखिए, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, किसी के साथ आप गलत मत करिए और अपना अपना कर्तव्य निभाइए। ऐसा नहीं कि लड़का है तो आप लोग तो खुद ही गलती करो ना कि लड़का होगा तो ही मान्यता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ, सोसाइटी आपके हाथ में, सोसाइटी हम ही से बनती है। तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत करेंगे तो बाकी सब शुरुआत करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग समर्थन कीजिए ऐसे लोगों का, ऐसे बूढ़े लोगों का जिनके बेटे नहीं हैं, तो उनकी बेटियों का, उनकी जो बेटियां, उनको आप लोग इमोशनली उनको समझाइए उनकी हम आपके साथ है, कोई नहीं, बेटे नहीं तो क्या हुआ, हम उनके लास्ट स्टेज में, उनके बुढ़ापे में काम आएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको सहारा दीजिए। यही वक्त है दोस्तों, प्लीज़ बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैंने आपके साथ अपनी मन की बातें रखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हाथ जोड़ के कहते हो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की राय क्या है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।